गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, आज हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 कह क्या रहा है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को जो है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है उसको दो बार फेंका गया। एक डाई को जो है दो बार फेंका गया, तो दो बार फेंका गया। जब एक डाई को दो बार फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं? 36 आते हैं। एनएस इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम्स आइदर टाइम। यानी कहने का मतलब कि दोनों एक टाइस को अगर दो बार फेंका गया तो दोनों बार जब 5 किसी भी जो है टाइम 5 नहीं आया हो तब प्रोबेबिलिटी ज्ञात करिए, और 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। 5 जो है कम से कम एक बार आया हो, कम से कम एक बार आया हो, तब प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 के लिए हमारा जो एनएस है, देखिए 24 के लिए एनएस, एक डाइस को दो बार फेंका गया। एक डाइस को क्या किया गया? दो बार फेंका गया। तो दो बार फेंका गया तो एनएस का मान कितना आ जाएगा? एक डाई को दो बार, अगर एक बार डाई को फेंकते हैं तो 6 अंक आते हैं। दो बार फेंका गया तो 6 इंटू 6 कितना आएगा? एनएस बराबर कितना हो जाएगा? 36। एनएस का मान कितना आ गया? 36। अब बात आती है कि 36 कौन कौन होंगे, 36 जो नंबर होंगे वो कौन कौन आउटकम्स होंगे। तो 36 वाला जो है पूरा टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, क्लास 9th में भी बनवाए थे, आज यहाँ पर भी बना दे रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले में देखिए 1 है, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 1 1 1, और पहले डाइस में फेंके। एक डाइस को क्या किया गया? एक डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक ही डाइस दो बार फेंका गया। तो मान लिया जाए कि पहले बार जो है 1 आया। सभी जो है फेंको में पहले बार क्या आया? 1 आया। और दूसरे बार फेंके तो 1 आया। फिर जो है पहले बार फेंके तो 1 आया, दूसरा बार फेंके तो 2 आया, पहले बार फेंके तो 1 आया, दूसरा बार फेंके तो 3 आया, पहले बार 1 आया, दूसरा बार फेंके तो 4 आया, पहले बार फेंके तो 1 आया, दूसरा बार फेंके तो 5 आया, पहले बार फेंके तो 1 आया, दूसरा बार फेंके तो 6 आया। तो यानी कि ये दो बार फेंकने पर ही इसके आउटकम्स मिले। तो 1 1, देखिए 1 यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6। अब जो है पहले बार फेंके जो है डाइस में तो 2 आया, दूसरे बार क्या आया? 1। तो देखिए 1 2, दूसरे बार 2 2 2 2, ये फर्स्ट टाइम जो है 2, फिर 1 2 3 4 5 6, यह हो गया। फिर जो है पहले बार 3, दूसरे बार क्या? 1 2 3 4 5 6, फिर 4 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 5 1 2 3 4 5 6, फिर 6 1 2 3 4 5 6, यह हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना हो गया टोटल काउंटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा। तो हमको इवन प्रोबेबिलिटी जो है दो, इसमें जो है इवन फर्स्ट है, पहला है फर्स्ट है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 जो है किसी भी पहले बार दूसरे बार, एक टाइस को दो बार फेंका गया तो किसी भी टाइम 5 न आए, यानी कि पहले बार फेंकने पर भी 5 ना आए, दूसरे बार भी 5 ना आए। तो ऐसा कितना जो है आउटकम्स है कि जो 5 जो है जिसमें नहीं आया हो। तो देखिए 5 कितने बार नहीं आया? देखिए इसमें नहीं आया है 1 2, इसमें 5 नहीं है। देखिए कहीं भी 5 दिख रहा है? नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 20 20 21 22 23 24 और ये 25। यानी कि जो 5 जिसमें नहीं आया हो वही आउटकम्स हमको जो है लेने हैं। तो कितने हो जाएंगे? यानी इवन बराबर 25। आप लोगों के सामने हम कैलकुलेट कर दिए। अब देखिए जैसे 5 है, यह वाला नहीं काउंट हुआ क्योंकि जिसमें 5 नहीं आया है उसी को काउंट करना। देखिए 6 1 6 2 6 3 6 4, यह वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 है। 5 नहीं आने वाले आउटकम को ही काउंट करेंगे। तो ऐसे कितने आउटकम है? यानी इवन इक्वल टू 25। 36 में 25 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 5 जो है न पहले बार आया है ना दूसरे बार फेंकने पर आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए पी इवन इक्वल टू एन इवन बाई एन एस, पी इवन इक्वल टू एन इवन बाई एन एस। इसका मतलब ये हो गया 25/36, 25/36, यह हो गया हमारा आंसर। दूसरा है E2 इक्वल टू 5 विल नॉट कम एट लीस्ट वंस। 5 विल नॉट कम एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार जो है 5
5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 जो है कम से कम एक बार आया हो। तो देखिए जहां कहीं भी ऐसा लिखा हो कम से कम एक बार आया हो, जैसे जो है किसी लड़के को कहा जाए कि अभी सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट आया है, तो कहा जाए कि हमारे जो है बीएनबी स्कूल के बच्चे कम से कम इस साल 2020 में कम से कम जो है 60% मार्क्स पाए हैं। कम से कम कितने परसेंट मार्क्स पाए हैं? 60% मार्क्स पाए हैं। इसका मतलब हुआ कि 60% के नीचे तो कोई है ही नहीं। जो भी मार्क्स पाए हैं 60% के ऊपर पाए हैं, कम से कम 60% मार्क्स पाए हैं। इसका मतलब कि कम से कम 60% मार्क्स पाए हैं, इसका मतलब कि 60%, 61, 62, 63, 60 से लेकर के 100 तक पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से कह रहा है कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 जो है कम से कम एक बार आया हो, तो कम से कम एक बार तो काउंट होगा ही, और जो है 2 बार वाला भी काउंट होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगर दो के अलावा अगर और भी हो तो वह भी काउंट होता जाएगा। कम से कम एक बार तो काउंट होगा ही, नहीं आने वाला तो काउंट नहीं होगा। कम से कम एक बार आने वाला काउंट होना चाहिए, और उसके बाद अधिक भी बढ़ा सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है जो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5। देखिए इसमें कम से कम एक बार वाला भी काउंट है और 2 बार वाला भी काउंट है, दोनों काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 कम से कम 60 नंबर पाए हैं, यानी कि अधिक से अधिक जो है सब काउंट होगा, 60 से 100 तक पूरा काउंट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कम से कम एक बार 5 आया है तो 2 बार 5 वाला भी इसमें काउंट होगा। तो इस बात को याद रखिए। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन ई टू इक्वल टू कितना हुआ? 11 हो गया। तो पी ई टू इक्वल टू एन ई टू बाई एन एस 11/36। इस तरह से हम लोग लगाएंगे 11/36। ठीक है, या तो देखिए ये दोनों जो इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, डायरेक्ट 1 में से घटा दोगे 25/36, ये हमारा जो है नॉट वाला निकल जाएगा। ठीक है, ये हो रही है या नहीं हो रही घटनाएं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 1 में से 25/36 घटा दोगे तब भी आ जाएगा हमारा 11/36। या तो इस मेथड से लगाओ या तो 1 माइनस करके लगाओ, जैसी आपको जो है इच्छा। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए 25 देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, तो हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए 25 कह रहा है देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कौन सा आर्गुमेंट करेक्ट है, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। पहला और दूसरा कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ 2 कॉइन्स आर टास्क सिमुल्टेनियसली, यदि 2 कॉइन है उसको टास्क किया गया, अगर 2 कॉइन है टास्क सिमुल्टेनियसली, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 3 पॉसिबल आउटकम्स मिले। 2 हेड्स 2 टेल्स आर 1 ऑफ ईच। 2 हेड मिले 2 टेल्स मिले और 1 ऑफ ईच। तो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। क्या ईच आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 है? क्या ईच आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 है? चलिए देखते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट देखिए, 25 का फर्स्ट कह रहा है कि 2 डाइस है। ठीक है, कितने डाइस है? एक जो है डाइस है। ठीक है, तो देखिए एक डाइस से कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टास्क, अगर 2 कॉइन को टास्क करें, अगर 2 कॉइन को एक बार टास्क किया गया तो एनएस बराबर कितना हो जाएगा? 4। एनएस बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है। अब जब 4 होगा तो 4 में हम लोग हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, यही आता है। हेड हेड 2 कॉइन को एक बार टास्क किया गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे? 4 आएंगे। 4 में हो गया। इवन इक्वल टू गेटिंग 2 हेड, कह रहा है कि 2 हेड 2 टेल या 1 ऑफ ईच आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है। तो देखिए गेटिंग 2 हेड, 2 हेड कितना पर आया है? हेड हेड 2 हेड है, एन इवन बराबर 1, तो पी इवन बराबर कितना आ गया? 1/4। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है? नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है। यानी कि जो स्टेटमेंट है यह क्या है? गलत है। E2 गेटिंग 2 टेल, 2 टेल कितने बार आया है? देखिए 2 टेल कितना आया? टेल टेल एक ही बार आया है, तो एन E2 इक्वल टू 1, तो पी E2 बराबर एन E2 बाई एन एस 1/4। E3 गेटिंग 1 ऑफ ईच, गेटिंग 1 ऑफ ईच यानी कि एक बार हेड आया हो टेल आया हो, हेड आया हो टेल आया हो। देखिए हेड टेल
टेल हेड, यानी कितने हैं इसके आउटकम कितने हैं, 2 हैं। इसके आउटकम कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए E3 इक्वल टू 2, कौन कौन, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यानी तो E3 इक्वल टू कौन कौन, हेड टेल, ये हो गया हेड टेल और टेल हेड, और E3 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो P3 इक्वल टू E3 अपॉन NS, तो 2/4 कट कर दोगे कितना आ जाएगा 1/2। तो इट इज इनकरेक्ट, यह क्या है, इनकरेक्ट है। यह जो स्टेटमेंट है हमारा, यह हमारा जो स्टेटमेंट है वह कैसा है, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्योंकि जो है 1 बाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आया है, इस वाले का हेड का 1/4, इसका भी 1/4, और इसका जो है क्या आया है 1/2। तो कह रहा है कि ईच ऑफ द दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी 1/3, क्या ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं। या तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट है। देखिए दूसरा, इफ ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, और 2 आउटकम्स आए, कौन कौन, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, एक ऑड नंबर आया या तो इवन नंबर आया। Therefore the probability of getting odd number is 1/2, जो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वह क्या है 1/2 है। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को क्या किया गया है, एक बार फेंका गया है, एक डाई को एक बार फेंका गया है। तो चलिए देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए NS बराबर डाई में एक डाई को एक बार फेंका गया है, तो NS बराबर कितना होगा 6 होगा। अगर 2 बार फेंका जाए तो 6 × 6 कितना होता, 36 होता। तो P इक्वल टू गेटिंग एन ऑड नंबर, P जो है गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी P गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 3 कितना हो जाएगा 6। ऑड नंबर कितने होते हैं, हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर कौन होते हैं, 1 होता है, ऑड नंबर 1, 3 और 5, 1, 3, 5, 3 ऑड नंबर होते हैं। तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। P गेटिंग एन इवन नंबर 3/6 1/2, यह इट इज करेक्ट, यानी कि ऑड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इवन नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। यानी कहने का मतलब कि यह हमारा जो स्टेटमेंट है यह क्या है, करेक्ट है। ओके, देखिए यहाँ पर, इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड नंबर्स आर इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ऑड नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इवन नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। क्यों, क्योंकि 1 से 6 तक नंबर में 3 जो है इवन नंबर होते हैं और 3 जो है ऑड नंबर होते हैं। तो 3 इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और 3 ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। अगर दोनों को जो है प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 आ जाएगा। और 1 जो है, और हम लोग जानते हैं कि 1 जो है प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। ओके, तो कल हम लोग जो है ऑप्शनल का क्वेश्चन, इसमें जो है ऑप्शनल भी पूछा जाता है, इसलिए इसमें हम लोग ऑप्शनल का क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर के 5 तक हम लोग ऑप्शनल का क्वेश्चन करेंगे, और ऑप्शनल का क्वेश्चन कराने के बाद हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 कॉल्ड एज रियल नंबर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। ओके, तो यह हुआ हमारा आज का वीडियो, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।